Mohsin Naqvi, there's a huge difference between international stadiums and those of ours. None of our stadiums are of international standard. Completing the upgradation work before 2025 Champions Trophy is a difficult task, but I am confident that it will be done. तो Mohsin Naqvi ने बिल्कुल सीधा सीधा ये बोल दिया भाई हमारे जो स्टेडियम्स है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं हैं, वो एक कूड़ेदान की तरह, मतलब ऐसा तो नहीं, मतलब लग रहा है ऐसा. लेट द अपग्रेडेशन वर्क कंप्लीट, ऑल टीम्स इंक्लूडिंग इंडिया विल कम. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ऑल टीम इंक्लूडिंग इंडिया विल कम. The FWO team is working day and night. We will make our stadiums one of the best in the world. Providing basic facilities in stadiums is our first priority. तो बोल रहे हैं कि basic facility, जैसे पहले बोला था ना कि टॉयलेट्स की हालत बड़ी ख़राब है स्टेडियम्स में, सीट्स की भी हालत, सीट्स फटी हुई हैं और शेड भी नहीं है, रूफ वगैरह नहीं है, लाइट बंद हो जाती है, लाइट भी खत्म है, पानी का हिसाब नहीं है, गड्ढे बने हुए हैं, खाई है नीचे, दलदल भी आ गया है, नीचे मगरमच्छ भी चल रहे हैं, सारा कुछ जो है उनके जो ग्राउंड है वहां पे चल रहा है. तो ये सब कुछ जंगल की तरह ना, जंगल में जैसे बनाया जंगल राज, ये काले जंगल से ना, घने जंगल से साफ करा जा रहा है स्टेडियम को. खैर, इन्होंने जो बात बोली है कि ऑल टीम्स इंक्लूडिंग इंडिया, ये एक बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि इंडिया भी आ रही है. और कल परसों मेरे ख्याल से हमारे साथ भी जब थे आदित्य वर्मा जी, उन्होंने भी बोला था कि इंडिया जाएगी पाकिस्तान. एक चीज ये लगती जरूर है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को बुलाना है अगले साल एशिया कप खेलने के लिए. अनाउंस कर दिया ना कि एशिया कप के लिए इंडिया होस्ट करेगा एशिया कप. तो उसमें तो पाकिस्तान को आप बुलाएंगे, वरना बिना पाकिस्तान के किससे एशिया कप खेलोगे? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से कोई फायदा नहीं होगा एशिया कप का. इंडिया पाकिस्तानी तो देखना है एशिया कप में, वहां पे 2 या 3 बार भी हो सकता है मैच, तो उसमें काफी माल बनेगा. तो वो आपने पाकिस्तान को बुलाना है, जैसे ओडिया वर्ल्ड कप में भी आई थी पाकिस्तान. तो हो सकता है कि ये एक्सचेंज हो जाए कि इंडिया बोले चलो ठीक है हम पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान बोले कि ठीक है हम तो एशिया कप आएंगे. अगर पाकिस्तान वहां अड़ जाए कि नहीं, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी एशिया कप के लिए नहीं आएंगे, फिर आप भी हाइब्रिड मॉडल में कराइएगा, हमारे भी मैचेस बाहर करा लीजिएगा, तो वहां पे मामला अड़ सकता है. लेकिन फिर से ये बात, बहुत बड़ी बात ये कि दिस इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी. विल द इंडियन गवर्नमेंट चेंज इट्स पॉलिसी ओवर पाकिस्तान? क्योंकि हमारी पॉलिसी रही है पिछले 15 साल से कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, बिकॉज हम उनको वहां पे पैसे नहीं दे सकते. वहां पे हम जाएगी, इंडियन टीम जाएगी, उनके ब्रॉडकास्ट राइट्स, उनके होटल्स, उनके स्टेडियम्स भर जाएंगे, उनके पास बहुत 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 पैसा आएगा, है ना, कमाई बहुत होगी, और वो पैसा उनकी पाकिस्तानी आर्मी यूज करेगी टेररिज्म के लिए इंडिया के अंदर ही. तो ये स्टैंड हमने लिया हुआ है कि इस वजह से हम पाकिस्तान नहीं जाते. अब ये मोहसिन नकवी बोल रहे हैं कि ऑल टीम्स इंक्लूडिंग इंडिया विल कम. ऐसी कोई बातें नजम सेठी ने भी करा था, फिर बाद में उनको बोलने पड़ गया था कि हम उल्टे झुक गए इंडिया के सामने, वी हैव बेंट ओवर बैकवर्ड्स, और तब जाके हाइब्रिड मॉडल में हुआ था. तो अभी भी शायद हाइब्रिड मॉडल में हो सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद इंडिया चली जाए पाकिस्तान, विच इज गोइंग टू बी ह्यूज. अगर ऐसा होता है तो चांसेस कम है, लेकिन हो भी सकता है, बिकॉज अभी तक कोई स्टेटमेंट इंडिया ने नहीं दी है, और चैंपियंस ट्रॉफी आने ही वाली है. मना करना है तो मना करना पड़ेगा जल्दी. अब जय शाह साहब सितंबर अक्टूबर मैक्सिमम आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे. तो जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन होंगे तो उन्हीं के हाथ में होंगे डिसीजंस कि इंडिया का क्या करना है. बिकॉज देखो, जब हाइब्रिड मॉडल हुआ था एशिया कप में, पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था, और सारे मैचेस श्रीलंका में हुए, 2-3 मैचेस खाना पूर्ति के लिए करवा दिया था पाकिस्तान में. तब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे, वो उसके प्रेसिडेंट थे, अब हेड ना हो. और अब अगर वो आईसीसी के बनने ही वाले हैं, वो सितंबर में बीसीसीआई के हेड से हटकर वो चले जाएंगे आईसीसी में. तो जैसे ही वो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे जय शाह साहब, वैसे ही आप देखेंगे कि उनके पास पूरी पावर आ जाएगी कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या करना है, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी इज एन आईसीसी इवेंट. तो वो ये बता देंगे भाई हाइब्रिड मॉडल करना है या इंडिया को जाना है, और वो वही कर पाएंगे जैसा साहब जो मोदी साहब उनको बोलेंगे. डेफिनेटली जय शाह की बहुत अच्छे, आपको पता है कि फादर उनके होम मिनिस्टर हैं, तो उनके बड़े अच्छी लिंक्स हैं गवर्नमेंट के अंदर. वो भाई 1-1 घंटे के अंदर हमने सुना क्लियरेंसेस करवाई थी दुबई के लिए जब हुआ था, यूएई के अंदर जब हुआ था. और बड़े वो है भी बड़े डायनामिक लीडर हैं जय शाह, जिस तरीके से बीसीसीआई को चला रहे हैं. लेकिन आईसीसी में जाने के बाद द बॉल विल बी इन जय शाह कोर्ट एंड इन नरेंद्र मोदी साहब कोर्ट, बिकॉज उन्होंने डिसाइड करना है क्या हम अपनी 15 साल की पॉलिसी को चेंज करके पाकिस्तान जाने के लिए रजामंदी दें, या फिर हम ये करें कि नहीं जी हम नहीं जा रहे, आपको आना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे, हम हाइब्रिड मॉडल में खेल लेंगे. हमने तो और पाकिस्तान में आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से स्टेडियम वगैरह का बोल रहे हो ना, हमारे स्टेडियम शायद तैयार ना हो, ये वो मान भी जाएंगे कि चलो जी यूएई में करा लो. नहीं, वो तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है यार, जो बोलते ना बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो उनके पास तो ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं. और जहां तक आने जाने की बात है, हमने लास्ट टाइम भी करवा लिया था, हाइब्रिड मॉडल में ही हुआ था एशिया कप, और उस समय भी ये लोग
बहुत बातें कर रहे थे कि हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप में हमारे लिए नहीं, लेकिन उससे पहले याद करिए हमने बोला था कि हाइब्रिड भी नहीं होगा। हमारे यहाँ पे हवा चल रही थी कि हाइब्रिड नहीं होगा, लेकिन हाइब्रिड हो गया था। मोहसिन तो वो उन्होंने नजम सेठी ने करवा लिया था। हाइब्रिड मॉडल तक ठीक था, लेकिन अब ये जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जाना पड़ेगा, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन अभी हमारी तरफ से कोई ऐसा इतनी हवा या कुछ बातें आ नहीं रही। ये तो मान के चलते हैं हमारे जो इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ये था कि राजीव शुक्ला और रॉजर बिन्नी पाकिस्तान गए थे। उससे पहले काफी साल तक कोई नहीं गया, कोई नहीं। वो गए थे, उनका इस्तकबाल बड़ा अच्छा हुआ, तो वो शायद कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। तो अब ये बोल रहे हैं मोहसिन नकवी के नहीं भी ऑल टीम्स इंक्लूडिंग इंडिया विल कम। ये तो अपनी तरफ से बेचारे बोलते रहते हैं, लेकिन मुश्किल है। ये तो हमेशा ही बोलते हैं, बिल्कुल। वो जब आपका, लेकिन वर्मा जी ने कल बोला था कि इंडिया जाएगा उधर से। आप याद कीजिए वर्ल्ड कप के टाइम पे जाका अशरफ वो भी आए थे इंडिया। वो तो अपने पूरे रिश्तेदारों को लेके आ गए थे, और वो अलग बात है। उनके अपने चट्टे बट्टे जर्नलिस्ट और उनके जो खास वास है वो आके और हरवा के पाकिस्तान को निकल लिए। लेकिन जहां तक इनकी बात है, आदित्य वर्मा जी ने उस दिन बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा। अच्छा, अगर इंडिया पाकिस्तान जाता है तो ना केवल इंडिया, कुछ भी हो सकता है यार, यू नेवर नो। हो तो सकता है, यहाँ से जो लोग चाहते हैं। एक सेकंड लगता है, मोदी साहब अभी बोल रहे हैं कि चलिए जी, वो तो सुप्रीम है, वो बोल रहे हैं नहीं, पर आप ये भी तो देखो, साहब बोल दे वो मना ले मोदी साहब। एक सेकंड में पॉलिसी को चेंज करने वाली बात। ये भी तो देखो, यहाँ से भी तो फैंस जाएंगे ना फिर वहां पे देखने के लिए, जैसा माहौल उसके लिए सही है। जिस तरीके की हरकतें चल रही हैं अक्रॉस बॉर्डर, वही तो दिक्कत है ना। टेररिज्म को भी फिर ये स्टेप लेने के बाद अगर ये बोलते हैं तो ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर इन्होंने बोल दिया कि चलो जी हम पाकिस्तान आने को तैयार हैं, चैंपियंस ट्रॉफी तक एक ऐसी हरकत नहीं होने वाली। वो तो नहीं होगा, और उसके बाद भी काफी टाइम तक आप देखेंगे पाकिस्तान में भी आना है तो ये हरकतें रुकेंगी, क्योंकि उनकी आर्मी को भी पता है कि फालतू में इंडिया से बार बार ये सब पंगे करने से फायदा नहीं है। एक्चुअली बांग्लादेश भी अनस्टेबल हो गया ना, बट रेपरकशंस फिर हमारी प्रॉब्लम ये चल रही है, बांग्लादेश अनस्टेबल हो गया, पाकिस्तान शुरू से अनस्टेबल है, चाइना का कोई भरोसा नहीं है, तो सारी तरफ से जो है ना ये कलेशबाजियां चल रही हैं। तो हमें डिसीजंस थोड़े से ऐसे लेने पड़ेंगे अभी कि विद एन आई ऑन द फ्यूचर। तो क्या आपके बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि आप पाकिस्तान जाएं, या फिर आपके बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि आप अभी भी अपनी पॉलिसी पे चलें कि पाकिस्तान के साथ हम वहां पे जाके नहीं खेलेंगे बिकॉज वो टेररिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, या वो टेररिज्म लिटरली वही कर रहा है। शायद इंडिया के बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये हो कि ना जाए, क्योंकि मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ। देखो, अगर तो आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में देखो, उनकी आर्मी का एक पैसे का भरोसा नहीं है। जो जिस आर्मी ने अपना खुद का मुल्क तबाह कर दिया वो आपके सगे कभी नहीं हो सकता। सही बात। जब आपने कोशिश करी है, ये बात सच है, जब आपने कोशिश करी है कि आप पाकिस्तान से हाथ मिला लें, आप पाकिस्तान को बोले कि नहीं जी टेबल पे आके कोई समझौता करें, उन्होंने आपके पीठ में खंजर मारा है। चाहे वो आपके नवाज शरीफ का कू हो, कारगिल 1999, जब नवाज शरीफ के साथ आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कितना ट्राई करा, उसके बावजूद, कारगिल के बावजूद, जिस आदमी ने कारगिल करा था परवेज मुशर्रफ, उसको आगरा बुलाया, आगरा समिट हुआ, आगरा में ऑलमोस्ट डन हो गई थी डील, फिर उन्होंने पीठ में खंजर, पीछे हट गए, ठीक है ना। उसी तरीके से परवेज मुशर्रफ को निकाला, बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, काफी बार कू हुआ, और इमरान खान को इन्होंने बनाया प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया पाकिस्तान की आर्मी ने। उसके बाद जब इमरान खान ने यूएसए के अगेंस्ट बोलना शुरू करा, उसको उठा के जेल में डाल दिया, और ये फिर से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जिनको बाहर निकाल चुके थे, इनको फिर से ले। तो इनके वहां पे कभी भी कोई भी डेमोक्रेसी है ही नहीं। आर्मी ही डिसाइड करती है क्या होगा, और आर्मी का धंधा तभी चलेगा जब कॉन्स्टेंटली जंग हो। वो जंग तो कर नहीं सकते इंडिया के साथ, इंडिया की बहुत बड़ी फौज है, बहुत ज्यादा असला है, वो रेगुलर जो कन्वेंशनल वॉर है वो करके देख चुके हैं, हर बार हार चुके हैं, 3 बार हार चुके, हर बार हार चुके हैं। तो वो कन्वेंशनल वॉर नहीं कर सकते, तो वो टेररिज्म करवाते हैं। और ये उनकी हरकतें कभी बंद नहीं हुई आज तक, कि कभी कश्मीर में टेररिस्ट भेज दिया, कभी यहाँ पे मुंबई में टेररिस्ट भेज दिए, कभी वहां पे पंजाब के साइड से टेररिस्ट भेज दिए। तो ये चीजें वो करते रहते हैं। तो पाकिस्तान की ये न्यूसेंस वैल्यू जो है ना वो रह गई। पाकिस्तान ने खुद का अपना मुल्क बर्बाद कर लिया ना यार, खुद की इकोनॉमी खत्म कर ली। तो खैर ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो इतनी जल्दी हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट जिस्ट यही है कि उनकी आर्मी, सीधी बात यही है, मोदी साहब को भी पता है कि भरोसे लायक नहीं है। तो लेकिन क्योंकि उनके थोड़े से संबंध अच्छे थे शरीफ खानदान के साथ, नवाज शरीफ की वो भांजी भतीजी की शादी में भी उतरे थे प्रोटोकॉल तोड़ के, और सिमिलरली उनके नवाज शरीफ यहाँ पे आए थे जब नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग, हमेशा नवाज शरीफ ने बड़ी अच्छी बातें करी है मोदी साहब के बारे में। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ना शहबाज शरीफ ना नवाज शरीफ, इनके पास कोई पावर नहीं है, सारी पावर होती है पाकिस्तान की आर्मी के पास। और उनकी आर्मी एक पैसे के भरोसे लायक नहीं है। वो लोग जिन लोगों ने अपने मुल्क को नहीं छोड़ा
वो हमारे दूसरे के सगे लिए क्या क्या बनेंगे भाई? सही बात है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है मोदी तो साहब फिर के लिए। सवाल ये बहुत है बड़ा कि decision है। और उधर ना बांग्लादेश कि भी है, इधर उधर- यहाँ पर पाकिस्तान भी है, इसीलिए तो ज्यादा चैलेंज ज्यादा है वहां पे भी यही सब ड्रामे, challenge- बांग्लादेश से बर्बाद ही कर दिया अच्छा एक और पूरा चीज है इसमें हाथों कि अगर घुस- आप ये देखो कि हम सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कई लोग होंगे जो चाहते होंगे कि अगर रोहित विराट वहां खेलने जा रहे हैं या फिर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी हो रही है तो हम जाके स्टेडियम में देखें। क्या ये भी गारंटी है कि अगर वहां पे प्लेयर्स की सेफ्टी को वो कंसर्न बना के उनके लिए वो सारी सिक्योरिटी लगा Definitely देते है, हैं तो वहां पे देखिए जो ऐसा तो है नहीं Indians कि जाएंगे, इंडिया उनके लिए भी होने इंडिया वाला है। कभी पाकिस्तान गया नहीं है खेलने, गए। बार बार गए हैं, वॉर्स के बाद भी गए काफी हैं। समय हो गया। नहीं तो 99 में जब कारगिल war हुआ, कारगिल चल रही थी, कारगिल तब भी हुआ, चल उसके रहे थे। बाद भी उसके बाद गए। तो गए अब वो भी यहाँ आए हैं, राइट? हमने भी उनकी सिक्योरिटी गारंटी करी है, उन्होंने हमेशा हमारी सिक्योरिटी गारंटी करी है। लेकिन एक चीज है, पाकिस्तान में हमेशा एक थ्रेट रहता है, वहां पे ना उनके हेड ऑफ स्टेट्स ना उनके आर्मी वाले कोई भी सेफ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये एक रिस्क है, आप मानिए ना मानिए, वो जितना मर्जी बोल दे नहीं जी हम इंतजाम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे नहीं, हैं, इस बात वहां सही पे है। कोई भरोसा नहीं है, सही तो बात सही है बिल्कुल। कोई भरोसा नहीं। 99% भी महफूज वो कर सकते हैं, 1% रिस्क हमेशा रहेगा। इंडिया 100% सेफ आपको करके दे सकता है।